देखिए, पिछले वीडियो में हमने प्रश्न संख्या 160 तक कंप्लीट कर लिया था और इस वीडियो में हम प्रश्न संख्या 161 से जो है 320 तक कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो शुरू से लास्ट तक वीडियो बन रही है। देखिए, 161वां प्रश्न है कि विश्व युवा कौशल दिवस यानी कि वर्ल्ड यूथ स्किल डे कब मनाता है। तो देखिए, विश्व युवा कौशल दिवस को हम 15 जुलाई को हर साल मनाते हैं और 2021 के लिए इसकी थीम रखी गई है। 2021 के विश्व युवा कौशल दिवस की थीम रखी गई है युवा कौशल पोस्ट महामारी का पुनर्मूल्यांकन, यानी कि री इमेजिनिंग यूथ स्किल्स पोस्ट पेंडेमिक। और 162वां कि किस व्यक्ति को राज्यसभा में सदन का नेता नियुक्त किया गया है। तो देखिए, राज्यसभा में सदन के नेता बनाए गए हैं पीयूष गोयल जी। देखिए, पीयूष गोयल की नियुक्ति जो है 6 जुलाई 2021 से प्रभावी है और इन्होंने इस पद पर यानी कि राज्यसभा में सदन के नेता के पद पर थावर चंद गहलोत का स्थान लिया है। इस प्रश्न को जरूर याद रखिएगा क्योंकि देखिए, जो पॉलिटी का पेपर होता है, ठीक है, उसमें राज्यसभा लोकसभा से संबंधित बहुत ही मेन प्रश्न होते हैं और उनमें करंट से जोड़कर एक प्रश्न ये पूछा जाता है कि राज्यसभा में सदन का नेता कौन है वर्तमान में। तो वर्तमान में कौन है? पीयूष गोयल हैं राज्यसभा में सदन के नेता। देखिए, राज्यसभा को संसद का उच्च सदन भी कहते हैं। ठीक है, और राज्यसभा के जो मेंबर्स होते हैं इनका कार्यकाल 6 साल का होता है। 163वां प्रश्न की भारतीय टीम के पूर्व क्रिकेटर वसीम जाफर ने आगामी घरेलू क्रिकेट के लिए निम्न में से किस राज्य की सीनियर टीम का मुख्य कोच अपॉइंट किया गया है। तो देखिए, वसीम जाफर को जो है आगामी घरेलू क्रिकेट के लिए जो आपका उड़ीसा राज्य है, तो उड़ीसा राज्य का जो है सीनियर टीम का जो मुख्य कोच है ये अपॉइंट किया गया है। ठीक है, यानी कि उड़ीसा का जो सीनियर क्रिकेट टीम हुआ उसको ये कोचिंग देंगे वसीम जाफर जी। और 164वां कि इजराइल में दूतावास खोलने वाला पहला खाड़ी देश कौन बन गया। तो देखिए, इजराइल में दूतावास खोलने वाला जो पहला खाड़ी देश बना है ये आपका है यूनाइटेड अरब अमीरात। देखिए, खाड़ी के किसी भी देश का जो है अब तक इजराइल में कोई दूतावास नहीं था, तो अब यह है स्टार्ट हो गया है। यूनाइटेड अरब अमीरात ने सबसे पहले अपना दूतावास खोल दिया है इजराइल में। 165वां की हाल ही में केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 17% से बढ़ाकर कितना कर दिया है। तो देखिए, केंद्र सरकार ने अभी हाल ही में केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 17% से बढ़ाकर 28% कर दिया है। अगला कि हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कोकिंग कोल में सहयोग पर भारत और किस देश के बीच में समझौते ज्ञापन को मंजूरी दी। तो देखिए, ये देश आपका रूस यानी कि रसिया है। देखिए, जो कोकिंग कोल होता है इसका उपयोग स्टील बनाने के लिए किया जाता है। और अगला है कि हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने किस बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया। तो देखिए, जुलाई महीने में डॉक्टर शिवाजी राव पाटिल नीलंगेकर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड का लाइसेंस जो है ये रद्द किया गया था। और 168वां की हाल ही में किस रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर बनारस रख दिया गया। देखिए, नाम बदलने वाला जो प्रक्रिया है भाजपा सरकार का ये काफ़ी प्रचलन में रहता है, चर्चा में रहता है, इसीलिए नाम जितने भी नाम बदले जाते हैं वो एग्जाम में जरूर पूछा जाता है। तो देखिए, एक रेलवे स्टेशन है उत्तर प्रदेश में जिसका नाम है मंडुआ डी रेलवे स्टेशन। तो मंडुआ डी रेलवे स्टेशन जो है ये अब जो है बनारस के नाम से जाना जाएगा। ठीक है, तो अब ये बनारस रेलवे स्टेशन बन गया है। और देखिए, जो मंडुआ डी रेलवे स्टेशन है अगर आप अब वहाँ पे जाएंगे तो आपको जो बोर्ड दिखेगा उसको उस पे जो है आपको टोटल 4 भाषाओं में बनारस लिखा मिलेगा। एक तो हिंदी में, दूसरा संस्कृत में, तीसरा अंग्रेजी में, चौथा उर्दू में। तो अब जो मंडुआ डी रेलवे स्टेशन है ये बनारस हो गया है। और नेक्स्ट है कि हाल ही में किस 3 बार की राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता अभिनेत्री का निधन हो गया। तो देखिए, जो आपकी सुरेखा सिकरी हैं, ठीक है, जो कि 3 बार नेशनल अवार्ड की विनर हैं, तो इनका भी हाल ही में निधन हो गया है। आपने इनको बालिका वधू वगैरह में देखा होगा, बहुत सारी फिल्मों में भी देखा होगा। अगला है कि जुलाई 2021 में प्रधानमंत्री मोदी ने किस स्थान पर रुद्राक्ष सम्मेलन केंद्र का उद्घाटन किया। आंसर बताइए। देखिए, जो आपका रुद्राक्ष नाम का सम्मेलन केंद्र है इसका उद्घाटन वाराणसी में किया गया है। यहाँ पे देखिए, इस प्रकार का एक सम्मेलन केंद्र बनाया गया है और इसकी बुकिंग की जा सकेगी। यहाँ पे बहुत बड़े बड़े कॉन्फ्रेंसेस जो है आयोजित किया जा सकेंगे। और इसका नाम रुद्राक्ष क्यों किया गया रखा गया है, क्योंकि देखिए इसका जो शेप है ये बिल्कुल एक शिवलिंग की तरह है। 171वां की हरियाणा के किस शहर में देश का पहला अनाज एटीएम खोला गया। देखिए, पैसे का एटीएम तो आपने सुना होगा, लेकिन अनाज के एटीएम की बात हो रही है। आप वहां पे अपना डिटेल डालेंगे, आधार नंबर डालेंगे एटीएम पे, तो आपको नीचे से क्या होगा, पैसे की जगह अनाज मिलेगा। आप बोरी में से उसको रोप लेंगे। ठीक है,
तो हरियाणा के गुरुग्राम में अभी हाल ही में पहला अनाज एटीएम खोला गया है और इसको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमारा है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने ओबीसी प्रमाण पत्र जारी करने के लिए आय की सीमा 6 लाख से बढ़ाकर 8 लाख कर दिया है। देखिए पूरे भारत में लगभग सभी राज्यों में एक सीमा है कि अगर आपकी परिवार की वार्षिक आय कितनी है, 6 लाख रुपए है, तो आप जो है ओबीसी का सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। 6 लाख रुपए से कम है, और अगर 6 लाख या इससे अधिक है तो नहीं बनवा सकते हैं। लेकिन अब ये सीमा 8 लाख तक कर दी गई है, ठीक है। तो 8 लाख या फिर इससे कम की आपकी अगर वार्षिक आय है परिवार की, तो आप ओबीसी का प्रमाण पत्र अब ले सकेंगे। कहाँ पर? आंध्र प्रदेश में। 173वां की हाल ही में शाहरुख खान और संजय दत्त के बाद किस भारतीय को दुबई ने गोल्डन वीजा जारी किया? तो देखिए सानिया मिर्जा को दुबई ने हाल ही में गोल्डन वीजा दिया है। तो शाहरुख खान और संजय दत्त ये पहले ही गोल्डन वीजा प्राप्त कर चुके हैं, ठीक है। इसके बारे में आपको डेली करंट अफेयर सेशन में बता भी चुका हूँ। जो लोग डेली करंट अफेयर सेशन को नहीं देखते हैं वो देखना शुरू कर दें, क्योंकि वहाँ बहुत ही विस्तार से आपको सारी चीज़ें बताई जाती हैं। और देखिए जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और साथ में जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर दें ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको ऑटोमेटिक मिल जाए। और देखिए जो लोग पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं, पूरे मंथली करंट अफेयर का जो पीडीएफ है कंप्लीट प्रश्नों वाला, पूरे डिटेल वाला, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक मिल जाएगी। वहाँ पे क्लिक करके उसको डाउनलोड कर लीजिए, और बहुत सारी फ्री पीडीएफ भी हैं, उसको भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। 174वां की हाल ही में किस देश ने जॉनसन एंड जॉनसन कोविड-19 वैक्सीन के आपातकालीन इस्तेमाल को मंजूरी दी? तो देखिए जो आपका जॉनसन एंड जॉनसन कोविड-19 वैक्सीन है, अभी हाल ही में वियतनाम ने इसके जो है आपातकालीन इस्तेमाल को की मंजूरी दी है। 175वां की हाल ही में पाकिस्तान के किस पूर्व राष्ट्रपति का 80 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? तो देखिए पाकिस्तान के ये पूर्व राष्ट्रपति हैं ममनून हुसैन, इनका अभी हाल ही में जो है 80 साल की उम्र में निधन हो गया है। देखिए जो ममनून हुसैन है ये पाकिस्तान के 12वें राष्ट्रपति थे। और अगला है कि हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने स्वास्थ्य और चिकित्सा के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत और किस देश के स्वास्थ्य मंत्रालयों के बीच एक समझौते ज्ञापन को मंजूरी दी? तो देखिए देश आपका डेनमार्क है। अगला है कि 14 वनडे शतक बनाने वाले सबसे तेज बल्लेबाज कौन बन गए हैं? देखिए जिन प्रश्नों का उत्तर पता है कमेंट बॉक्स में बता दें, चलिए इससे आपका रिवीजन हो जाएगा। नहीं पता है तभी एक बार ट्राई कीजिए, हो सके आप सही उत्तर बता दें, बाकी मैं उत्तर तो आपको बता ही रहा हूँ सही उत्तर। देखिए 14 वनडे शतक बनाने वाले सबसे तेज बल्लेबाज बन गए हैं पाकिस्तान के बाबर आजम। और अगला है कि हाल ही में किस कंपनी ने मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का अधिग्रहण पूरा कर लिया है? तो देखिए मोदी जी ने एक और हवाई अड्डा भेज दिया, मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। इसका अधिग्रहण जो है पूरा कर लिया है अदानी समूह ने, 50 साल तक इसको रेगुलेट करेगा। और नेक्स्ट है कि हाल ही में किस राज्य में गर्भवती महिलाओं के लिए कोविड टीकाकरण अभियान मातृ कवचम शुरू किया गया? तो देखिए मातृ कवचम नाम का जो कोविड टीकाकरण अभियान है इसको केरल में चलाया जा रहा है। और 180वां की भारत की पहली पॉड टैक्सी कहाँ पर चलाई जाएगी? तो देखिए भारत की जो पहली पॉड टैक्सी है ये नोएडा एयरपोर्ट, जेवर और फिल्म सिटी के बीच में चलाई जाएगी। 181वां की हाल ही में किस राज्य में बोनालू उत्सव मनाया गया? तो देखिए बोनालू उत्सव को मनाया गया है तेलंगाना में। अगला है कि हाल ही में किस पुलित्जर पुरस्कार विजेता भारतीय फोटो पत्रकार का निधन हो गया? तो देखिए जो पुलित्जर पुरस्कार विजेता भारतीय फोटो पत्रकार थे दानिश सिद्दीकी, इनका निधन हो गया हाल ही में। और 183वां की विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस यानी कि वर्ल्ड डे फॉर इंटरनेशनल जस्टिस या फिर अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्याय दिवस, जिसको अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस भी कहते हैं, ये कब मनाता है? तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस मनाता है आपका 17 जुलाई को। और 184वां की हाल ही में भारत, श्रीलंका और किस देश के शीर्ष रक्षा अधिकारियों ने एक वर्चुअल त्रिपक्षीय टेबल टॉप अभ्यास TTX 2021 में भाग लिया? तो देखिए भारत और श्रीलंका के साथ मालदीव ने जो है TTX 2021 अभ्यास में जो है भाग लिया था। 185वां की हाल ही में किसने किसानों को उनकी वांछित भाषा में सही समय पर सही जानकारी देने की सुविधा के लिए किसान सारथी नाम का एक डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया? तो देखिए किसान सारथी नाम की डिजिटल प्लेटफॉर्म को नरेंद्र सिंह तोमर ने लॉन्च किया है। 186वां की जुलाई 2021 में किस राज्य सरकार ने नई इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2021 को लॉन्च किया है? तो देखिए नई इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2021 को महाराष्ट्र की सरकार ने लॉन्च किया है। और अगला है कि हाल ही में किस देश ने 2025 तक अपने सौर ऊर्जा उत्पादन को चौगुना करने के लक्ष्य को पूरा करने के लिए
एक दुनिया के सबसे बड़े तैरते सौर पैनल फॉर्म में से जो है एक का अनावरण किया है। तो देखिए दुनिया के सबसे बड़े जो सौर पैनल फॉर्म है, ठीक है, उनमें से एक आपका सिंगापुर में भी बनाया गया है। और सिंगापुर ने जो है 2025 तक अपने सौर उत्पादन को चौगुना करने के लक्ष्य को पूरा करने के लिए अभी हाल ही में इसको लॉन्च किया है, यानी कि इसका अनावरण किया है। अगला है कि अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ ने हाल ही में किस फुटबॉल क्लब को AFC महिला क्लब चैंपियनशिप 2020-21 में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए चुना है। तो देखिए जो गोकुलम केरल फुटबॉल क्लब यानी कि गोकुलम केरल FC है, इसको चुना गया है AFC महिला क्लब चैंपियनशिप 2020-21 में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए। और 189वां है कि जुलाई 2021 में किस देश की नौसेना ने भारत के साथ रक्षा संबंधों को और मजबूत करते हुए भारतीय नौसेना को पहले 2 MH-60R मल्टी रोल हेलीकॉप्टर प्रदान किए। तो देखिए अभी हाल ही में अमेरिका ने जो है भारतीय नौसेना को पहले 2 MH-60R मल्टी रोल हेलीकॉप्टर प्रदान किए हैं, जो कि कुछ इस प्रकार से दिखता है। 190वां की लद्दाख ने 2025 तक यूनियन टेरेटरी को यानी कि अपने आप को, देखिए लद्दाख जो है एक यूनियन टेरेटरी यानी कि संघ शासित क्षेत्र बन गया है। तो लद्दाख को जो है ऑर्गेनिक बनाने के लिए लद्दाख ने भी हाल ही में किस राज्य सरकार के साथ समझौता किया है? तो देखिए लद्दाख ने यह समझौता सिक्किम के साथ किया है। और 191वां कि हाल ही में किस राज्य में इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी योजना 2021 शुरू की गई? तो देखिए इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी योजना 2021 को कर्नाटक में शुरू किया गया है। और 192वां की उर्दू पोएट्स एंड राइटर्स जेम्स ऑफ डेक्कन किसने लिखा है? तो देखिए उर्दू पोएट्स एंड राइटर्स जेम्स ऑफ डेक्कन को लिखा है JS इफ्तेखार ने। और 193वां की जून 2021 में थोक मूल्य आधारित मुद्रास्फीति कितनी दर्ज की गई? तो देखिए जून 2021 में जो थोक मूल्य आधारित मुद्रास्फीति है इसको 12.07% दर्ज किया गया। 194वां की सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के तहत इंडियन एकेडमी ऑफ हाईवे इंजीनियर्स ने नोएडा उत्तर प्रदेश में उन्नत परिवहन प्रौद्योगिकी और प्रणालियों के लिए एक केंद्र स्थापित करने के लिए किस देश के न्यू साउथ वेल्स विश्वविद्यालय के साथ एक समझौता किया है? तो देखिए ये समझौता जो है किया गया है ऑस्ट्रेलिया के साथ में, ठीक है। और 195वां की हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय आयुष मिशन को अगले कितने वर्षों तक जारी रखने की मंजूरी दी? तो देखिए जो आपका राष्ट्रीय आयुष मिशन है ये 5 वर्षों तक जो है और जारी रहेगा। देखिए जो राष्ट्रीय आयुष मिशन है, ठीक है, ये अब 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2026 तक जो है लागू रहेगा। इसके लिए पहले ही बजट पेश करते समय ये प्रावधान किया गया था कि इसकी जो ड्यूरेशन है ये बढ़ाई जाएगी। 196वां की NTPC लिमिटेड के द्वारा किस राज्य में देश के सबसे बड़ी सौर फोटोवोल्टिक परियोजना का निर्माण किया जाएगा? तो देखिए NTPC लिमिटेड के द्वारा गुजरात राज्य में भारत की सबसे बड़ी जो सौर फोटोवोल्टिक परियोजना है इसका निर्माण किया जाएगा। अगला है कि हाल ही में किसने टोक्यो ओलंपिक का चीयर सॉन्ग हिंदुस्तानी वे लॉन्च किया? तो देखिए हिंदुस्तानी वे सॉन्ग को जो है AR रहमान ने लॉन्च किया था जुलाई महीने में। जो हिंदुस्तानी वे सॉन्ग है इसको जो है अनन्या के द्वारा गाया गया है और AR रहमान के द्वारा जो है इसको लिखा गया है। 198वां की विश्व में खाद्य सुरक्षा और पोषण की स्थिति 2021 यानी द स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन इन द वर्ल्ड 2021 रिपोर्ट के अनुसार 2020 में दुनिया में कितने लोगों को भूख का सामना करना पड़ा? तो देखिए 2020 में टोटल 720 से 811 मिलियन के बीच में लोगों को जो है भूख का सामना करना पड़ा। देखिए वैसे भी कोरोना महामारी ने बहुत सारे लोगों का रोजगार छीन लिया, बहुत सारे लोगों ने अपना रोजगार छीन लिया, बहुत सारे शिक्षक ऐसे थे जिनको सब्जी बेचना पड़ रहा है। तो वही है कि मतलब एक तरीके से कहा जाए इस कोरोना महामारी के पीरियड में बहुत सारे लोगों ने अपना प्रोफेशन किया और भूख से ग्रसित हो गए, ठीक है। 199वां की नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस की तिथि को मनाया जाता है? तो देखिए नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस को हम 18 जुलाई को मनाते हैं। देखिए न्यूयॉर्क में 18 जुलाई 2009 को पहला नेल्सन मंडेला दिवस मनाया गया था, ठीक है। और इस साल भी हमने 18 जुलाई को मनाया क्या? नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस। और 200वां प्रश्न है कि कांस फिल्म फेस्टिवल 2021 में जूलिया डुकोर्नो ने अपने किस फिल्म के लिए कांस का शीर्ष पुरस्कार पाल्मे डियोर जीता?
तो देखिए कांस फिल्म फेस्टिवल में जो है पाल्मे ड्योर पुरस्कार दिया गया है टाइटन के लिए, किसको? जूलिया डुकोर्नो को। और देखिए कांस फिल्म फेस्टिवल के सभी विनर्स का नाम आपको यहाँ पे स्क्रीन पर दिख रहा है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आराम से इसको नोट कर लीजिएगा। 201वां प्रश्न है कि कांस 2021 में किस भारतीय ने सर्वश्रेष्ठ वृत्त चित्र यानी कि डॉक्यूमेंट्री का पुरस्कार जीता है? तो देखिए ये भारतीय महिला आपकी हैं पायल कपाड़िया, इन्होंने सर्वश्रेष्ठ वृत्त चित्र यानी कि डॉक्यूमेंट्री का पुरस्कार जीता है कांस फिल्म फेस्टिवल 2021 में। और देखिए जो भारतीय निर्देशक पायल कपाड़िया हैं, तो इनकी एक फिल्म है अ नाइट ऑफ नोइंग नथिंग, ठीक है। तो इसके लिए इन्होंने 74वें कान फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री यानी कि वृत्त चित्र के लिए ओइल डियोर यानी कि गोल्डन आई पुरस्कार जीता है, ठीक है। और 202वां प्रश्न है कि कौन सा राज्य एक ब्लॉक एक उत्पाद योजना को शुरू करेगा? तो देखिए ये राज्य आपका हरियाणा है, ये एक ब्लॉक एक उत्पाद योजना को लॉन्च करने जा रहा है। 203वां प्रश्न है कि अमेरिकी सीनेट के श्रम विभाग में किस भारतीय अमेरिकी महिला को सॉलिसिटर नियुक्त किया गया है? तो देखिए अमेरिकी सीनेट के श्रम विभाग में जो है जो भारतीय अमेरिकी महिला हैं सीमा नंदा, इनको भी हाल ही में सॉलिसिटर के रूप में अपॉइंट किया गया है। 204वां है कि विश्व इमोजी दिवस किस दिन मनाता है? तो देखिए विश्व इमोजी दिवस को हम 17 जुलाई को मनाते हैं। इमोजी क्या होता है ये आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख के पहचान गए होंगे। 205वां प्रश्न की हाल ही में भारत के जयनगर से किस देश के कुर्था के बीच में 18 जुलाई को रेलगाड़ी परिचालन का सफल परीक्षण किया गया? तो देखिए भारत के जयनगर से जो है जो नेपाल का कुर्था है उसके बीच में 18 जुलाई को रेलगाड़ी परिचालन का सफल परीक्षण किया गया था। और देखिए 206वां प्रश्न है कि किस देश ने अपने चांगजियांग परमाणु ऊर्जा संयंत्र में आधिकारिक तौर पर दुनिया के पहले वाणिज्यिक मॉड्यूलर छोटे रिएक्टर लिंगलोंग 1 का निर्माण शुरू कर दिया है? तो देखिए ये देश आपका चीन यानी कि चाइना है। देखिए चाइना बहुत सारे कारनामे करते रहता है, ठीक है। चाइना ने भी हाल ही में कृत्रिम सूरज भी बना दिया था। और देखिए क्या करता है ये। 207वां कि हाल ही में कौन वनडे क्रिकेट में 6000 रन बनाने वाला भारत का 10वां खिलाड़ी बन गया है? तो देखिए जो आपके शिखर धवन है ये 10वें ऐसे क्रिकेटर बन गए हैं जिन्होंने 6000 रन कंप्लीट कर लिए हैं वनडे क्रिकेट में। और देखिए हाल ही में धवन ने भारत और श्रीलंका के बीच में वनडे सीरीज के पहले मैच में 23 रन बनाने के बाद जो अपना 6000 रन है इसको पूरा किया। 208वां प्रश्न की राजस्थान सरकार ने हाल ही में किसानों के लिए किस नई योजना को शुरू किया है? तो देखिए इस नई योजना का नाम क्या है? मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना। और 209वां की बांग्लादेश के किस नोबेल पुरस्कार विजेता को टोक्यो खेलों में ओलंपिक लॉरेल पुरस्कार दिया जाएगा? तो देखिए बांग्लादेश के एक नोबेल पुरस्कार विजेता हैं जिनका नाम है मोहम्मद यूनुस, इनको टोक्यो ओलंपिक गेम्स 2020 में जो है ओलंपिक लॉरेल पुरस्कार दिया जाएगा। 210वां की भारतीय ओलंपिक संघ ने किस व्यक्ति को भारत के ओलंपिक दल के प्रेस अताशे के रूप में नामित किया है? तो देखिए भारतीय ओलंपिक संघ ने हरियाली में बीके सिन्हा को ओलंपिक दल का प्रेस अताशे जो है नामित किया। और 211वां की आरबीआई के किस पूर्व गवर्नर ने द इंडिया स्टोरी नामक पुस्तक लिखी है? तो देखिए द इंडिया स्टोरी नामक पुस्तक को लिखा है बिमल जलान ने, जो कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पूर्व गवर्नर रह चुके हैं। आंसर बताते रहिएगा, मैं बार बार कहूंगा नहीं आपको। अगला प्रश्न हमारा है कि अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस जो है ये कब मनाता है? बताइए आंसर। देखिए अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस को मनाते हैं 20 जुलाई को। और 213वां प्रश्न है कि विज्ञान अन्वेषण दिवस जिसे चंद्रमा दिवस भी कहा जाता है ये हर साल किस तिथि को मनाया जाता है? तो देखिए विज्ञान अन्वेषण दिवस को हम 20 जुलाई को मनाते हैं। 214वां है कि किस फुटबॉल खिलाड़ी को मरणोपरांत मोहन बागान रत्न से सम्मानित किया गया? तो देखिए शिवाजी बनर्जी को मरणोपरांत मोहन बागान रत्न से सम्मानित किया गया है। 215वां की आरएसएस बिल्डिंग इंडिया थ्रू सेवा पुस्तक किसने लिखा है? तो देखिए आरएसएस बिल्डिंग इंडिया थ्रू सेवा पुस्तक को लिखा है सुधांशु मित्तल ने। और 216वां है कि भारत का पहला भिक्षु फल उत्पादन अभ्यास हिमाचल प्रदेश में किस स्थान पर किया गया? तो देखिए भारत का जो पहला भिक्षु फल, देखिए भिक्षु फल कुछ इस प्रकार से दिखता है। तो इसके प्रोडक्शन का अभ्यास अभी हाल ही में हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में किया गया था जुलाई महीने में। अगला है कि ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स 2021 का खिताब किसने जीता? तो देखिए ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स 2021 का खिताब लुइस हैमिल्टन ने जीता है।
218वां है कि HCL कंपनी के नए अध्यक्ष और MD कौन बने? तो देखिए HCL कंपनी के नए अध्यक्ष और MD बने हैं C विजय कुमार जी। 219वां कि हाल ही में किस बैंक ने ग्राहकों के लिए फेडी AI पावर्ड वर्चुअल असिस्टेंट लॉन्च किया? तो देखिए इस फेडी AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर्ड वर्चुअल असिस्टेंट को लॉन्च किया है फेडरल बैंक ने। और 220वां कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने अपनी 78वीं वार्षिक आम बैठक में कितने देशों को सदस्य के रूप में मान्यता दी है? तो देखिए इन देशों की संख्या टोटल 3 है, ठीक है। और ये देश कौन से हैं? मंगोलिया है और स्विट्जरलैंड है और ताजिकिस्तान है। 221वां कि हाल ही में किस देश ने हज में भाग लेने वाली महिलाओं के लिए पुरुष अभिभावक की आवश्यकता को खत्म कर दिया है? तो देखिए अभी हाल ही में सऊदी अरब ने जो है कहा है कि जो हज है, ठीक है, हज में अगर भाग लेने कोई महिला अगर आना चाहती है तो उसको कोई ज़रूरी नहीं कि वो अपने गार्जियन के साथ में आए, वो अकेले भी आ सकती है। 222वां कि हाल ही में गुजरात में किस जिले के कुनरिया गांव में बालिका पंचायत आयोजित किया गया? तो देखिए गुजरात का ये जिला आपका कच्छ है, जहाँ के कुनरिया गांव में बालिका पंचायत आयोजित की गई थी पहली बार जुलाई 2021 में। 223वां की किस शतरंज खिलाड़ी ने स्पार्क्सन ट्रॉफी 2021 जीता? तो देखिए स्पार्क्सन ट्रॉफी 2021 को जीता है विश्वनाथन आनंद ने, जो कि एक भारतीय शतरंज खिलाड़ी है, ठीक है। 224वां की हाल ही में किस देश ने 600 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली मैग्लेव ट्रेन का अनावरण किया? तो देखिए चीन में भी हाल ही में एक मैग्लेव ट्रेन का अनावरण किया गया है, जो कि कुछ इस प्रकार से दिखती है। इसकी स्पीड कितनी है? 600 किलोमीटर प्रति घंटे, यानी कि 1 घंटे में आप 600 किलोमीटर की यात्रा इससे कर सकते हैं। 225वां की हाल ही में किस व्यक्ति को राज्यसभा सदन का उपनेता चुना गया है? तो देखिए अभी हाल ही में मुख्तार अब्बास नकवी को राज्यसभा सदन का उपनेता चुना गया है। अगला है कि हाल ही में किस कंपनी ने आरोग्य रक्षक बीमा योजना लॉन्च किया? तो देखिए आरोग्य रक्षक बीमा योजना को LIC ने लॉन्च किया था जुलाई महीने में। और नेक्स्ट हमारा है कि संयुक्त राष्ट्र के किस पूर्व महासचिव को हाल ही में एक बार फिर अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के आचरण आयोग का अध्यक्ष चुना गया है? तो देखिए संयुक्त राष्ट्र के ये पूर्व महासचिव आपके हैं बान की मून, इनको भी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के आचरण आयोग का अध्यक्ष चुना गया है। और 228वां की एशियाई विकास बैंक ने चालू वित्त वर्ष के लिए भारत के आर्थिक विकास के अनुमान को 11% से घटाकर कितना कर दिया है? तो देखिए एशियाई विकास बैंक ने चालू वित्त वर्ष के लिए भारत के आर्थिक विकास के अनुमान को 11% से घटाकर कर दिया है 10%। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस देश में मंकी बी वायरस से मानव के संक्रमित होने का पहला मामला सामने आया? तो देखिए देश आपका चीन है, यहाँ पर जो है मंकी बी वायरस से मानव के संक्रमित होने का पहला मामला सामने आया है। और अगला है कि इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के द्वारा भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र जो है ये किस स्थान पर लगाया जाएगा? तो देखिए इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के द्वारा भारत का जो पहला ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र है ये मथुरा में लगाया जाएगा। और 231वां ये हाल ही में ICC की तरफ से जारी ताज़ा रैंकिंग में कौन सी भारतीय महिला खिलाड़ी वनडे रैंकिंग में शीर्ष पर पहुंच गई है? तो देखिए मिताली राज जो है ये ICC की तरफ से जारी ताज़ा रैंकिंग में वनडे रैंकिंग में जो है ये शीर्ष यानी कि पहले स्थान पर पहुंच गई हैं। और 232वां है कि हाल ही में भारत के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने जो है भारत में ऑटो ईंधन की बिक्री के लिए कितने कंपनियों को मंजूरी दी? तो देखिए इन कंपनियों की संख्या टोटल 7 है। और नेक्स्ट है कि हाल ही में राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन यानी कि नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा ने अपनी 36वीं कार्यकारी समिति में उत्तराखंड में कितने नदियों के कायाकल्प के लिए नई परियोजनाओं को मंजूरी दी है? तो देखिए अभी हाल ही में राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन ने अपनी 36वीं कार्यकारी समिति में जो है उत्तराखंड की टोटल 6 नदियों के कायाकल्प के लिए एक नई परियोजना को मंजूरी दी है। देखिए जो केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड है इसके अनुसार जो उत्तराखंड है यहाँ पर कुल 9 प्रदूषित खंड हैं और उनमें से 6 उधम सिंह नगर जिले में विभिन्न सहायक नदियों जैसे कि जो आपका भेला हो गया, ढेला हो गया, किच्छा हो गया और नंदौर हो गया, पीलंका हो गया और कोसी, ठीक है, इन नदियों पर स्थित हैं। 234वां प्रश्न है कि किस राज्य ने राष्ट्रीय खेल पदक विजेताओं को सरकारी नौकरी देने का आश्वासन दिया है? तो देखिए असम राज्य में अब जितने भी राष्ट्रीय खेल पदक विजेता होंगे उनको सरकारी नौकरी दी जाएगी।
देखिए असम के राज्यपाल जगदीश मुखी हैं और इस समय मुख्यमंत्री कौन है? इस समय जो है हिमंत बिस्वा शर्मा मुख्यमंत्री हैं असम के। 235वां कि हाल ही में किस राज्य के कोल्लम जिले के पेरुमकुलम को वहां की पहली बुक विलेज का खिताब दिया गया? तो देखिए ये राज्य आपका केरल है। अभी हाल ही में केरल राज्य के कोल्लम जिले के पेरुमकुलम को वहां की पहली बुक विलेज का खिताब दिया गया है। और 236वां कि किस स्थान पर भारतीय विरासत संस्थान स्थापित करने की घोषणा की गई है? तो देखिए भारतीय विरासत संस्थान स्थापित करने की घोषणा हाल ही में गौतम बुद्ध नगर में की गई है। 237वां प्रश्न की हाल ही में किस देश ने S-500 मिसाइल प्रणाली का सफल परीक्षण किया? तो देखिए S-500 मिसाइल का परीक्षण जुलाई महीने में रूस ने किया था। और अगला है कि 2032 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक और जो पैरालंपिक खेल होंगे ये किस देश में आयोजित होंगे? तो देखिए 2032 में जो ग्रीष्मकालीन और पैरालंपिक खेल होंगे ये ऑस्ट्रेलिया में आयोजित होंगे, इसकी घोषणा हो चुकी है और इसका आयोजन ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन में किया जाएगा। अगला है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोरोना के साथ अनाथ हुए जो बच्चे हैं उनके लिए बाल सेवा योजना का शुभारंभ किया? तो देखिए बाल सेवा योजना का शुभारंभ किया गया है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। नेक्स्ट है कि पेरू के नए राष्ट्रपति कौन बने? तो देखिए पेरू के नए राष्ट्रपति बने हैं पेड्रो कैस्टिलो। ठीक है, तो पेड्रो कैस्टिलो बने हैं पेरू के नए राष्ट्रपति। 241वां कि केंद्र सरकार ने हाल ही में किस योजना को वर्ष 2025 तक बढ़ा दिया है? तो देखिए केंद्र सरकार ने स्टैंड अप इंडिया योजना को वर्ष 2025 तक के लिए बढ़ा दिया है। 242वां कि विश्व विश्वविद्यालय शिखर सम्मेलन 2021 यानी कि वर्ल्ड यूनिवर्सिटी समिट का 2021 का जो आयोजन है ये कहाँ पर किया गया? तो देखिए विश्व विश्वविद्यालय शिखर सम्मेलन का जो आयोजन है ये ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी सोनीपत हरियाणा में किया गया था जुलाई महीने में। और देखिए इस सम्मेलन के मुख्य अतिथि यानी कि चीफ गेस्ट थे भारत के उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू। और इस शिखर सम्मेलन का विषय था भविष्य के विश्वविद्यालय, संस्थागत लचीलापन, सामाजिक उत्तरदायित्व और सामुदायिक प्रभाव का निर्माण। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस व्यक्ति को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है? तो देखिए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण का अतिरिक्त प्रभार दिया गया अरमानी गिरधर को। ठीक है, जुलाई महीने में। और 244वां कि हाल ही में भारतीय नौसेना ने किस बैंक के साथ अपने सेवारत और सेवानिवृत्त कर्मचारियों के वेतन खातों के लिए एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो देखिए इंडियन नेवी ने कोटक महिंद्रा बैंक के साथ एक समझौता किया। अब कोटक महिंद्रा बैंक जो है ये सर्विस प्रोवाइड करेगा जितने भी इंडियन नेवी के कर्मचारी होंगे, सेवानिवृत्त कर्मचारी होंगे। ठीक है, यानी कि सेवानिवृत्त और सेवारत दोनों कर्मचारियों के लिए उनके खातों में पेंशन और वेतन जो है भेजने के लिए ये समझौता किया गया है। 245वां है कि हैती के नए प्रधानमंत्री कौन बने? तो देखिए हैती के नए प्रधानमंत्री बने हैं एरियल हेनरी। 246वां है कि कैडेट विश्व चैंपियनशिप 2021 में अमन गुलिया और सागर जगलान ने कौन सा पदक जीता? तो देखिए कैडेट विश्व चैंपियनशिप 2021 में अमन गुलिया और सागर जगलान ने जो है स्वर्ण पदक जीता हाल ही में जुलाई महीने में। और 247वां कि हाल ही में तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने किस स्थान से दलित बंधु योजना शुरू की? तो देखिए दलित बंधु योजना को तेलंगाना के मुख्यमंत्री के द्वारा हुजूराबाद विधानसभा क्षेत्र से जो है किया गया था जुलाई महीने में। और 248वां प्रश्न है कि डीआरडीओ ने सतह से सतह पर मार करने वाली किस नई पीढ़ी की मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो देखिए डीआरडीओ ने अभी हाल ही में जुलाई महीने में आकाश नाम की एक सतह से सतह यानी कि सरफेस टू सरफेस पर मार करने वाली नई पीढ़ी की मिसाइल का सफल परीक्षण किया था। 249वां है कि विश्व मस्तिष्क दिवस कब मनाया जाता है? तो देखिए विश्व मस्तिष्क दिवस को हम 22 जुलाई को मनाते हैं। और 2021 के विश्व मस्तिष्क दिवस की थीम है स्टॉप मल्टीपल स्क्लेरोसिस। और 250वां है कि राष्ट्रीय प्रसारण दिवस यानी कि नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे कब मनाया जाता है? तो देखिए राष्ट्रीय प्रसारण दिवस को हम 23 जुलाई को हर साल मनाते हैं। 251वां की अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अनुसार 2021 के लिए वैश्विक विकास दर लगभग कितने प्रतिशत रहेगी? तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अनुसार 2021 के लिए वैश्विक विकास दर रहेगी 6%। और 252वां कि हाल ही में किस देश ने स्पेस राइस की अपनी पहली फसल की कटाई की? तो देखिए स्पेस राइस मतलब अंतरिक्ष में धान उगाकर उसकी पहली कटाई फसल की जो है कि किसने? चीन यानी कि चाइना ने।
और 253वां है कि G20 पर्यावरण मंत्रियों की बैठक 2021 की जो मेजबानी है ये किस देश ने की? तो देखिए G20 पर्यावरण मंत्रियों की बैठक 2021 की मेजबानी इटली ने की थी। 254वां प्रश्न की हाल ही में उर्मिल कुमार थपलियाल का निधन हो गया, ये कौन थे? तो देखिए उर्मिल कुमार थपलियाल जो है ये एक भारतीय अभिनेता थे, इनका निधन हो गया है। 255वां की जुलाई 2021 में संयुक्त राष्ट्र महासभा के निर्वाचित अध्यक्ष और मालदीव के विदेश मंत्री भारत की यात्रा पर आए थे, इनका क्या नाम है? तो देखिए जो संयुक्त राष्ट्र महासभा में निर्वाचित अध्यक्ष और मालदीव के विदेश मंत्री हैं, इनका नाम है अब्दुल्ला शाहिद। ये जुलाई महीने में भारत की यात्रा पर आए थे, इनका नाम याद रखिएगा। 256वां है कि हाल ही में भारतीय नौसेना ने ब्रिटिश नौसेना के साथ किस स्थान पर एक युद्ध अभ्यास किया? तो देखिए जुलाई महीने में बंगाल की खाड़ी में भारतीय नौसेना और ब्रिटेन की नौसेना के बीच में एक युद्ध अभ्यास का आयोजन किया गया था। 257वां की हाल ही में केंद्र सरकार ने किस बीमारी के कारण अनाथ बच्चों के पंजीकरण के लिए http://www.pmcaresforchildren.in पोर्टल की शुरुआत की? तो देखिए ये बीमारी आपकी कोविड-19 है। और अगला प्रश्न हमारा है कि हाल ही में केंद्र ने किस कंपनी के निजीकरण यानी कि प्राइवेटाइजेशन के लिए सार्वजनिक क्षेत्र की तेल रिफाइनरी कंपनियों में 100% एफडीआई को मंजूरी दी? तो देखिए ये कंपनी आपका है बीपीसीएल यानी कि भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। अब इसमें जो है 100% एफडीआई को मंजूरी दे दी गई है, यानी कि अब ये कंपनी पूरी तरीके से जो है निजीकरण इसका हो जाएगा। 259वां की 2020 टोक्यो खेलों में ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय कौन है? तो देखिए 2020 टोक्यो खेलों में ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय बन गई हैं मीराबाई चानू। देखिए मीराबाई चानू जो है एक वेट लिफ्टर हैं। इन्होंने अभी हाल ही में 49 किलोग्राम भारोत्तोलन में जो है 2020 टोक्यो खेलों में रजत पदक यानी कि सिल्वर मेडल जीता। और देखिए इसी 49 किलोग्राम भारोत्तोलन में जो चीन की झी हुई होउ है, इन्होंने 49 किलोग्राम भारोत्तोलन में ही 210 किलोग्राम वजन उठाकर स्वर्ण पदक जीता था। और जो आपकी इंडोनेशिया की विंडी कैंटिका आयशा, इन्होंने कांस्य पदक जीता था। तो हमें मेन फोकस करना है मीराबाई चानू पर। इन्होंने 49 किलोग्राम भारोत्तोलन में 2020 टोक्यो ओलंपिक में रजत पदक यानी कि सिल्वर मेडल जीता है, ठीक है। और ये पदक जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी भी हैं 2020 के ओलंपिक में। 260वां की IOA यानी कि इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ने किसे टोक्यो ओलंपिक के प्रायोजक यानी कि स्पॉन्सर के रूप में नियुक्त किया? तो देखिए टोक्यो ओलंपिक में भारत के लिए स्पॉन्सर है अडानी समूह, ठीक है, इसको जरूर याद रखिएगा। और नेक्स्ट हमारा कि हाल ही में दुनिया का जो पहला 3D प्रिंटेड स्टील पुल है ये किस देश में बनाया गया? तो देखिए दुनिया का जो पहला 3D प्रिंटेड स्टील पुल है ये नीदरलैंड में बनाया गया है, जो कि कुछ इस प्रकार से दिखता है। 262वां है कि किस व्यक्ति को AIFF पुरुष फुटबॉलर ऑफ द ईयर 2020-21 नामित किया गया है? तो देखिए AIFF पुरुष फुटबॉलर ऑफ द ईयर 2020-21 नामित किया गया है संदेश झिंगन को। जबकि जो मिडफील्डर हैं सुरेश सिंह वांगजाम, इनको 2020-21 के लिए इमर्जिंग प्लेयर फॉर द ईयर का अवार्ड दिया गया है। और नेक्स्ट हमारा इसी से है, इसमें प्रश्न चेंज हो गया है थोड़ा सा, ये महिला वाला है। देखिए AIFF महिला फुटबॉलर ऑफ द ईयर 2020-21 कौन चुनी गई हैं? तो ये चुनी गई हैं नंगंगोम बाला देवी, ठीक है। तो नंगंगोम बाला देवी को चुना गया है AIFF महिला फुटबॉलर ऑफ द ईयर 2020-21। ऐसे प्रश्नों की एग्जाम में भरमार रहती है, तो इस पर खास फोकस कीजिएगा। 264वां की हाल ही में किसे 2021 से 2025 की अवधि के लिए संयुक्त राष्ट्र कर समिति के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है? तो देखिए 2021 से 2025 की अवधि के लिए संयुक्त राष्ट्र कर समिति के सदस्य के रूप में रश्मि रंजन दास को चुना गया है। 265वां की यूनेस्को ने हाल ही में किस स्थान को विश्व धरोहर स्थलों की सूची से हटा दिया है? तो देखिए यूनेस्को ने जो आपका लिवरपूल का तट है इसको जो है यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की सूची से हटा दिया है। और 266वां प्रश्न है कि भारत की सबसे उम्रदराज छात्रा भगीरथी अम्मा, जिनका 107 साल की उम्र में निधन हो गया, ये किस राज्य की निवासी थी? तो देखिए भगीरथी अम्मा जो है ये केरल की निवासी थी, इनका निधन हो गया हाल ही में। 267वां की हाल ही में मध्य प्रदेश के किन शहरों को यूनेस्को के द्वारा अपनी ऐतिहासिक शहरी परिदृश्य परियोजना यानी कि हिस्टोरिक अर्बन लैंडस्केप प्रोजेक्ट के तहत चुना गया है?
तो देखिए जो आपका ओरछा और ग्वालियर शहर है, इन दोनों शहरों को अभी हाल ही में ऐतिहासिक शहरी परिदृश्य योजना के तहत चुना गया है यूनेस्को के द्वारा। और 268वां प्रश्न कि हाल ही में किसने भारतीय सेना के स्कीइंग अभियान जिसका नाम है आर्मेक्स 2021 इसके समापन समारोह को संबोधित किया। तो देखिए जो भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हैं, इन्होंने भी हाल ही में भारतीय सेना के स्कीइंग अभियान आर्मेक्स 2021 के समापन समारोह को इन्होंने संबोधित किया था। 269वां की आयकर दिवस यानी कि इनकम टैक्स डे कब मनाया जाता है। तो देखिए आयकर दिवस यानी कि इनकम टैक्स डे को हम मनाते हैं 24 जुलाई को हर साल। 270वां की किस प्रसिद्ध कर्नाटक शास्त्रीय वायलिन वादक का हाल ही में निधन हो गया। तो देखिए ये कर्नाटक शास्त्रीय वायलिन वादक थे आपके सिक्किल आर भास्करन। अगला है कि बैंक विद अ सोल इक्विटास पुस्तक को किसने लिखा है। तो देखिए बैंक विद अ सोल इक्विटास पुस्तक को लिखा है डॉक्टर सी के गैरयाली ने। 272वां की हाल ही में किसने पूर्व सांसद याल मंचिली शिवाजी के द्वारा लिखित पुस्तक पल्लेकु पट्टाभिषेकम का विमोचन किया। तो देखिए जो आपके पूर्व सांसद याल मंचिली शिवाजी द्वारा लिखित पुस्तक है पल्लेकु पट्टाभिषेकम, ठीक है, तो इसका विमोचन किया वेंकैया नायडू ने। वेंकैया नायडू कौन है, भारत के ये उपराष्ट्रपति हैं, इसको आपको पता ही होगा ये चीज। 273वां कि हाल ही में किस राज्य की पैरा निशानेबाज रूबीना फ्रांसिस ने पेरू इवेंट में गोल्ड मेडल जीता। तो देखिए जो मध्य प्रदेश राज्य की पैरा निशानेबाज है रूबीना फ्रांसिस, इन्होंने पेरू इवेंट में हाल ही में स्वर्ण पदक जीता था। 274वां प्रश्न है कि द स्ट्रेंजर इन द मिरर किस फिल्म निर्माता की आत्मकथा है। तो देखिए द स्ट्रेंजर इन द मिरर जो है ये राकेश ओम प्रकाश मेहरा की जो है आत्मकथा है। 275वां की किस राज्य के कछार जिले को राष्ट्रीय रजत स्कॉच पुरस्कार दिया गया। तो देखिए जो आपका असम राज्य है, ठीक है, तो असम राज्य के कछार जिले को राष्ट्रीय रजत स्कॉच पुरस्कार दिया गया है। 276वां प्रश्न की हाल ही में किस संस्थान की सह संस्थापक गीरा साराभाई का निधन हो गया है। तो देखिए ये संस्थान आपका है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन की जो सह संस्थापक हैं गीरा साराभाई, इनका निधन हो गया हाल ही में। देखिए जो आपका नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन है इसका स्थापना हुआ था 1961 में। 270वां की गांव बुरा किस राज्य की प्रशासन प्रणाली से जुड़ा एक शब्द है। तो देखिए गांव बुरा शब्द जो है ये असम की राज्य की प्रशासन प्रणाली से जुड़ा एक शब्द है। गांव बुरा जो है ये ग्राम प्रधान को कहा जाता है। तो अब ग्राम जो ये गांव बुरा शब्द है इसको समाप्त कर दिया गया है। अब इसकी जगह पे जो है ग्राम प्रधान शब्द यूज किया जाएगा, ठीक है। अभी प्रधानी का चुनाव भी हुआ था। 278वां कि हाल ही में किस देश ने दुनिया का पहला स्वच्छ परमाणु रिएक्टर एक्टिवेट किया। तो देखिए दुनिया का जो सबसे स्वच्छ परमाणु रिएक्टर है इसको एक्टिवेट किया है चीन यानी कि चाइना ने। और 279वां प्रश्न है कि ओलंपिक खेलों में एकल पुरुष मैच सिंगल्स मैच जीतने वाले तीसरे भारतीय टेनिस खिलाड़ी कौन बने। तो देखिए ओलंपिक खेलों में एकल पुरुष मैच यानी कि सिंगल्स मैच जीतने वाले तीसरे भारतीय टेनिस खिलाड़ी बन गए हैं सुमित नागल। और 280वां की किस व्यक्ति को डिफरेंटली एबल्ड स्पोर्टमैन ऑफ द ईयर 2019 से सम्मानित किया गया है। तो देखिए ये व्यक्ति आपकी प्रमोद भगत हैं, जिनको डिफरेंटली एबल्ड स्पोर्टमैन ऑफ द ईयर अवार्ड 2019 दिया गया हाल ही में। 281वां की किस देश में हाल ही में नोरो वायरस का प्रकोप देखा गया। तो देखिए अभी हाल ही में यूनाइटेड किंगडम में जो है नोरो वायरस का प्रकोप देखा गया था। और 282वां की जुलाई 2021 में कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल हुआ। तो देखिए जुलाई महीने में स्वीडन जो है ये अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल हुआ है। देखिए मंथली वाइज ऐसे ही प्रश्न एग्जाम में बनता है आईएस से जुड़ा हुआ यानी कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस से जुड़ा हुआ कि कौन सा देश किस महीने में सम्मिलित हुआ। 283वां की एन ऑर्डिनरी लाइफ पोर्ट्रेट ऑफ अ इंडियन जनरेशन नामक पुस्तक किसने लिखा है। तो देखिए एन ऑर्डिनरी लाइफ पोर्ट्रेट ऑफ अ इंडियन जनरेशन पुस्तक को लिखा है अशोक लवासा ने। 284वां की हाल ही में किस राज्य में स्थित काकतीय रुद्रेश्वर मंदिर जिसे रामप्पा मंदिर भी कहा जाता है, इसको यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति के 44वें सत्र के दौरान यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में अंकित किया गया है। तो देखिए ये राज्य आपका तेलंगाना है, यहीं पर स्थित है काकतीय रुद्रेश्वर मंदिर यानी कि रामप्पा मंदिर। 285वां की हाल ही में किस राज्य सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में आपदा प्रबंधन विषय को अनिवार्य विषय बनाने की घोषणा की है।
तो देखिए ओडिशा की जो राज्य सरकार है इसने शिक्षा के क्षेत्र में आपदा प्रबंधन विषय को अनिवार्य विषय बनाने की घोषणा की है। 286वां है कि किस राज्य में मची राजनीतिक उथल पुथल के बीच में बी.एस. येदियुरप्पा ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। तो देखिए जुलाई महीने में बी.एस. येदियुरप्पा ने जो है कर्नाटक के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया था। और कर्नाटक के मुख्यमंत्री कौन बने थे नए वाले, इनका जरा नाम बताइए, बाकी मैं आपको बताऊंगा ये भी। अगला प्रश्न है कि हाल ही में विश्व कैडेट चैंपियनशिप में 73 किलो भार वर्ग में किस भारतीय महिला पहलवान ने स्वर्ण पदक जीता। तो देखिए विश्व कैडेट चैंपियनशिप काफ़ी चर्चा में रहा था क्योंकि इसमें प्रिया मलिक ने 73 किलो भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता था, यानी कि गोल्ड मेडल जीता था। देखिए जो प्रिया मलिक है इन्होंने हंगरी के बुडापेस्ट में आयोजित हुए विश्व कैडेट कुश्ती चैंपियनशिप में ये गोल्ड मेडल जीता था। और प्रिया मलिक जो है ये हरियाणा की जिंद की रहने वाली हैं। अगला है कि कारगिल विजय दिवस कब मनाता है। तो देखिए कारगिल विजय दिवस को हम 26 जुलाई को मनाते हैं। और 289वां कि किस आईआईटी संस्था ने घुसपैठ पहचान प्रणाली, एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी, साइबर सुरक्षा प्रणाली के लिए साइबर सुरक्षा समाधान खोजने के लिए टेक्नोलॉजी इनोवेशन हब लॉन्च किया है। तो देखिए इसको लॉन्च किया है आईआईटी कानपुर ने। 290वां कि विश्व ड्राउनिंग प्रिवेंशन दिवस कब मनाता है। तो देखिए विश्व ड्राउनिंग प्रिवेंशन दिवस को हम 25 जुलाई को मनाते हैं। 291वां कि हाल ही में किस स्थान को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। तो देखिए जो आपका धौलावीरा है जो कि गुजरात में स्थित है, इसको यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। और अब गुजरात में 3 विश्व धरोहर हो गए हैं। देखिए गुजरात में पहले ही जो है 3 विश्व धरोहर स्थल थे, पावागढ़ के पास चंपानेर, और पाटन में रानी का वाव, और ऐतिहासिक शहर अहमदाबाद। इसके बाद जो चौथा प्लेस बना है ये आपका बना है धौलावीरा। ठीक है, धौलावीरा क्या है, एक हड़प्पन स्थल है, इसके बारे में आपने पढ़ा भी होगा। 292वां कि गोल्डन राइस रोपड़ को मंजूरी देने वाला विश्व का पहला देश कौन बन गया है। देखिए जो आपका गोल्डन राइस है ये एक जेनेटिकली मॉडिफाइड एक वैरायटी है चावल का। देखिए जेनेटिकली मॉडिफाइड क्या होता है, अगर मान लीजिए चावल है, चावल में हमने गाजर का जीन डाल दिया और गाजर का वो वाला जीन डाल दिया जिससे जो गाजर में विटामिन ए पाया जाता है, ठीक है, वो चावल में मौजूद हो, तो इसी को कहते हैं जेनेटिक मॉडिफिकेशन। तो जीन डाल कैसे मॉडिफाई किया जाता है पौधों में। तो देखिए ये चावल पीला पीला दिख रहा है, इसमें कैरोटीन पाया जाता है, कैरोटीन पाया जाएगा तो विटामिन ए मिलेगा। तो गाजर वाला जो कैरोटीन वाला जो विटामिन था इसमें डाल दिया गया है, इसलिए इसका कलर पीला दिख रहा है। और देखिए इसमें काफ़ी ट्रायल हुआ, कहीं ये ऐसा ना हो कि ये जेनेटिकली मॉडिफाइड है, हमने इसमें प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करके इसको बनाया है, तो कहीं ये लोगों के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक ना हो, तो इसीलिए इसका अब तक ट्रायल चल रहा था। और अब जो है फिलीपींस ने इसको मंजूरी दे दी है। तो गोल्डन राइस रोपड़ को मंजूरी देने वाला विश्व का पहला देश कौन बन गया, फिलीपींस बन गया, इसको याद रखेगा। 293वां की सीआरपीएफ ने किस तिथि को अपना 83वां स्थापना दिवस मनाया। तो देखिए सीआरपीएफ ने 27 जुलाई को अपना 83वां स्थापना दिवस मनाया है। 294वां प्रश्न है कि हाल ही में किस देश के प्रसिद्ध लोक गायक फ़कीर आलमगीर का निधन हो गया। तो देखिए फ़कीर आलमगीर जो है ये बांग्लादेश के प्रसिद्ध लोक गायक थे। और 295वां कि हाल ही में कौन से आईपीएस अधिकारी नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के डायरेक्टर जनरल बनाए गए हैं। तो देखिए जो आपके नासिर कमल हैं, ठीक है, ये नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के डायरेक्टर जनरल बनाए गए हैं हाल ही में। 296वां कि हाल ही में ओलंपिक में पहली बार शामिल हुई स्केटबोर्ड स्पर्धा में निम्न में से किस 13 साल की जापानी छात्रा ने गोल्ड मेडल जीत लिया है। तो देखिए इनका नाम है निशिया मोमोजी, ठीक है। और 297वां प्रश्न कि हाल ही में किस देश में हिंसक प्रदर्शन के बीच राष्ट्रपति कैस सैयद ने संसद भंग करके प्रधानमंत्री हिचेम मेचीची को उनके पद से बर्खास्त कर दिया। तो देखिए हिचेम मेचीची जो है ये ट्यूनीशिया के प्रधानमंत्री हुआ करते थे, लेकिन वहाँ के राष्ट्रपति कैस सैयद ने संसद को भंग करके इनके पद से हटा दिया। 298वां कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनता से संवाद के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है। देखिए जो लोग खास तौर से मैं बता दूं पेट का एग्जाम देने जा रहे हैं, ठीक है, तो इस वेबसाइट को जरूर याद रखेंगे क्योंकि ये यूपी से रिलेटेड है। देखिए एक वेबसाइट है up.mygov.in, ठीक है, तो इससे जनता से संवाद करेंगे यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। अगला है कि हाल ही में इंडोनेशिया के किस द्वीप में दुनिया का सबसे बड़ा सोलर फ्लोटिंग फार्म, यानी कि पानी में तैरता हुआ फार्म जो है बनाने का काम सिंगापुर की सनशीप ग्रुप कंपनी को दिया गया। तो देखिए जो आपका इंडोनेशिया का बॉटम द्वीप है, ठीक है,
वहाँ पर दुनिया का सबसे बड़ा सोलर फ्लोटिंग पाम जो है बनाने का काम शुरू हो गया है और इसका ठेका इंडोनेशिया की सरकार ने सिंगापुर की सनशिप ग्रुप कंपनी को दिया है। तो 100वां प्रश्न है कि विश्व मैंग्रोव दिवस की तिथि को मनाया जाता है। तो देखिए विश्व मैंग्रोव दिवस को हम 26 जुलाई को मनाते हैं हर साल। अगला है कि हाल ही में टोक्यो ओलंपिक में कितने नए खेलों को शामिल किया गया है। तो देखिए टोक्यो ओलंपिक में 4 नए खेल शामिल किए गए हैं, कराटे, स्केटबोर्डिंग, सर्फिंग और स्पोर्ट क्लाइंबिंग। ठीक है। 202वां प्रश्न है कि हाल ही में किस देश को 2019 में WTO के शीर्ष 10 कृषि उत्पाद निर्यातकों में शामिल किया गया है। तो देखिए ये देश आपका भारत है। भारत को जो है 2019 में WTO के शीर्ष 10 कृषि उत्पादक निर्यातकों में शामिल किया गया है। 203वां की हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किस राज्य के पूर्वी खासी हिल्स के सोहरा में बहुप्रतीक्षित ग्रेटर सोहरा जलापूर्ति योजना का उद्घाटन किया। तो देखिए ये राज्य आपका मेघालय है। 204वां प्रश्न है कि कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री कौन बने। तो देखिए कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री बन गए हैं बासवराज बोम्मई। और 205वां है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने शुद्ध पेयजल उपलब्ध करवाने के लिए ड्रिंक फ्रॉम टैप योजना शुरू की है। तो देखिए अभी हाल ही में ओडिशा की सरकार ने ड्रिंक फ्रॉम टैप योजना को शुरू किया है। 206वां है कि विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो देखिए विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस को हम 28 जुलाई को हर साल मनाते हैं। 207वां है कि विश्व हेपेटाइटिस दिवस जो है ये कब मनाता है। तो देखिए विश्व हेपेटाइटिस दिवस को भी हम 28 जुलाई को ही मनाते हैं। 2021 के लिए इसकी थीम क्या है, हेपेटाइटिस कैंट वेट। 208वां है कि हाल ही में भारत के किस पूर्व महान बैडमिंटन खिलाड़ी का 88 साल की उम्र में निधन हो गया। तो देखिए भारत के ये पूर्व महान बैडमिंटन खिलाड़ी आपके थे नंदू नाटेकर। 209वां प्रश्न की हाल ही में गुजरात काडर के किस वरिष्ठ IPS अफसर को दिल्ली पुलिस का नया आयुक्त यानी कि कमिश्नर बनाया गया है। तो देखिए दिल्ली पुलिस के नए कमिश्नर बनाए गए हैं राकेश अस्थाना। 210वां की हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने सोहरा चेरापूंजी में ग्रीन सोहरा वनीकरण अभियान लॉन्च किया। तो देखिए ये केंद्रीय मंत्री आपके अमित शाह जी हैं। और देखिए और ये ग्रीन सोहरा वनीकरण अभियान जो है ये असम राइफल्स और मेघालय के द्वारा चलाया जाएगा और वृक्षारोपण अभियान है एक प्रकार का ये। और ये असम राइफल्स जो है इसके तहत चेरापूंजी के पूरे इलाकों को गोद लेगी। ठीक है। और उसका वनीकरण करेगी। 211वां की हाल ही में भारतीय नौसेना के जहाज तलवार ने किस स्थान पर अभ्यास कटलेस एक्सप्रेस 2021 में भाग लिया। तो देखिए भारतीय नौसेना का जो जहाज तलवार था, ठीक है, इसने हाल ही में अफ्रीका के पूर्वी तट पर एक अभ्यास आज किया गया था जिसका नाम था अभ्यास कटलेस एक्सप्रेस यानी कि एक्सरसाइज कटलेस एक्सप्रेस 2021, इसमें पार्टिसिपेट किया था। 212वां की हाल ही में किसने असम के डीमा हासाओ के मांदेर डीसा गांव में एक बांस औद्योगिक पार्क की आधारशिला रखी। तो देखिए अभी हाल ही में जो आपका ये हिमंत बिस्वा शर्मा है जो कि असम के मुख्यमंत्री भी हैं, तो असम के जो है डीमा हसाओ मांदेरिया गांव में एक बांस औद्योगिक पार्क की आधारशिला इन्होंने रखी थी। 213वां की हाल ही में किस देश ने मध्य दक्षिणी एशिया सम्मेलन 2021 की मेजबानी की। तो देखिए मध्य दक्षिणी एशिया सम्मेलन 2021 की मेजबानी उज्बेकिस्तान के द्वारा की गई थी जुलाई महीने में। 214वां की हाल ही में किस देश में स्थित ऐतिहासिक पासेओ डेल प्राडो बुलवार्ड और रोटीरा पार्क को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स का दर्जा दिया गया है। तो देखिए ये दोनों प्लेसेस स्थित आपके स्पेन में। और 215वां की वैश्विक बाघ दिवस कब मनाया जाता है। देखिए वैश्विक बाघ दिवस को हम अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस भी कहते हैं और ये हर साल 29 जुलाई को मनाया जाता है। 2021 के लिए इसका विषय यानी कि नारा यानी कि थीम इसका था उनका अस्तित्व हमारे हाथों में है यानी कि देयर सर्वाइवल्स इज इन आवर हैंड्स। 216वां प्रश्न की अमेरिका में किस व्यक्ति को चीन का नया राजदूत बनाया गया है। तो देखिए अमेरिका में चीन के नए राजदूत बनाए गए हैं किन गांग। देखिए अमेरिका में किन गांग जो है ये 11वें चीनी राजदूत है। ठीक है, यानी कि अब तक अमेरिका में कुल 10 राजदूत हैं, 11वें नंबर पर कौन अपॉइंट हुए हैं, किन गांग। 217वां की अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ वायु उत्प्रेरक कार्यक्रम में शामिल किए जाने वाला एकमात्र भारतीय शहर कौन सा है। तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ वायु उत्प्रेरक कार्यक्रम में शामिल किया जाने वाला एकमात्र भारतीय शहर आपका इंदौर है। और इंदौर जो है ये भारत का सबसे स्वच्छ शहर भी है यानी कि क्लीनेस्ट सिटी ऑफ इंडिया है। 218वां की लेबनान के नए प्रधानमंत्री कौन बने। तो देखिए हाल ही में नजीब मिकाती जो है लेबनान के नए PM बने हैं।
219वां कि सभी सरकारी सेवाओं में ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए 1% आरक्षण प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? तो देखिए ये राज्य आपका कर्नाटक है। इसने ट्रांसजेंडर को 1% आरक्षण दिया है सरकारी सेवाओं में काम करने के लिए। 220वां प्रश्न की हाल ही में किस राज्य ने आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिए देवा रण योजना शुरू की? तो देखिए देवा रण योजना को मध्य प्रदेश में शुरू किया गया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? शिवराज सिंह चौहान। ठीक है, और कुछ प्रश्न एक्स्ट्रा में है। देखिए 221वां प्रश्न की हाल ही में मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड ने युवाओं को ऑटोमोबाइल रिटेल में प्रशिक्षित करने के लिए किस विश्वविद्यालय के साथ समझौता किया? तो देखिए मारुति सुजुकी ने यह समझौता किया था सावित्रीबाई फुले पुणे विश्वविद्यालय महाराष्ट्र के साथ में। 222वां प्रश्न आपके लिए कि केंद्र सरकार ने किस आईआईटी की सहायता से एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट, गेमिंग और कॉमिक्स के लिए राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने का निर्णय लिया है? तो देखिए ये आईआईटी आपका है आईआईटी बॉम्बे। और देखिए तो इसी के साथ ये वीडियो ही समाप्त होता है। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और इसको लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा।